हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसी भी ग्रुप का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी रीजन का। किसी भी ग्रुप या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी रीजन। रीजन मीन्स कोई भी क्षेत्र, कोई भी छोटा सा एरिया। ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहली बात क्या है, इसमें मेन कंडीशंस क्या होती हैं। इसमें एक मेन टर्म होती है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर ले सकते हो। मान लो ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, इसके इक्वल पार्ट्स कर देता हूं। इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसमें से मैं एक या दो पार्ट्स, 1 और 2 पार्ट्स कलर कर देता हूं। इसमें से मैं 1 और 2 पार्ट्स कलर कर देता हूं। अब देखना फ्रैक्शन का मतलब। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट में, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो होल ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें से कितना पार्ट कलर्ड है, मतलब कितने पार्ट में कलर हो रहा है, तो इसमें हम उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। सबसे पहली बात इसमें मेन होती है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट। तो टेकन आउट का मतलब वो पार्ट्स जिनकी बात हो रही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में बात करता हूं कि यह ऑब्जेक्ट कितना कलर्ड है, तो कलर्ड की यहां पे बात हो रही है, तो कलर्ड जो पोर्शन आएगा वो टेकन आउट में आएगा। तो कितने पार्ट कलर्ड है? 2 पार्ट कलर्ड है। कितने में से ये 2 पार्ट कलर्ड है, देखते आएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आएंगे और नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट ऊपर आएंगे। कंडीशन मेन यह है कि वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। टोटल नंबर में भी इक्वल पार्ट्स एंड टेकन आउट में भी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे एक फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एक फ्रैक्शन। अब इसमें सबसे मेन बात, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स मेन होती हैं। ऊपर वाली टर्म्स को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी फ्रैक्शंस के लिए 2 टर्म्स मेन होती हैं। एक होता है न्यूमरेटर एंड एक होता है डिनोमिनेटर। एंड फ्रैक्शन का मतलब साफ साफ आपके सामने साबित हो चुका है। फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट या फिर कोई भी हिस्सा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ग्रुप का या फिर किसी भी रीजन का। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अगर हम इसको डेली लाइफ में देखें तो हम इसका यूज करते हैं। बहुत से स्थानों पर हम इसका यूज करते हैं। मान लो अगर आपको बोला जाए कि 4 हाउस ये 1 डे, मतलब एक दिन का कितना हिस्सा है या कितना पार्ट है, तो 4 हाउस 1 डे का कितना हिस्सा है। तो आपको पता है 1 डे, एक दिन 24 हाउस का माना जाता है। तो एक दिन 24 हाउस का माना जाता है। तो 24 हाउस टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स एंड
नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन आउट 4। तो ये कितना हिस्सा हो गया, इस फ्रैक्शन में आएगा कि ये 6 में से 1 हिस्सा हो गया, 6 में से 1 पार्ट हो गया। इसी तरह से आप टाइम में भी देख सकते हैं, मिनट एंड सेकंड में देख सकते हैं। तो सब एक दूसरे के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जहां पर भी हिस्से या पार्ट्स की बात होती है वहां पर फ्रैक्शन होता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बात मेन होती है, इसमें हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मान लो मेरे पास कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हो। अगर आप ये फ्रैक्शन ले रहे हो तो हमने देखा कि न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। अगर आपके पास एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं, मान लो 80 मार्क्स का एग्जाम है और उसमें से आपके 78 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं या फिर आपको 78 मार्क्स उसमें मिले हैं, तब इसमें एक सिंपल सी बात है कि 80 में से 78 मार्क्स आपके आए हैं। तो ये एक प्रॉपर वे है किसी भी मार्क्स को दिखाने का, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को दिखाने का ये प्रॉपर वे है। तो यहाँ पर हमेशा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। अब सिंपल सी बात देखो, इम्प्रॉपर देखने में भी यह इम्प्रॉपर ही लगेगा। कैसे, क्योंकि अगर हम आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही देख लें तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको चेक कर सकते हो। क्या आपके 7 में से 15 मार्क्स पॉसिबल है, जी नहीं। 7 में से आपके 15 मार्क्स पॉसिबल है, जी नहीं। अगर मैं 80 मार्क्स को ऊपर कर दूं और 78 को नीचे कर दूं तो यहाँ पर क्या पहले क्या था कि 80 में से आपके 78 मार्क्स आ रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या है, उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा। इसमें आपके 78 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, जो वैसे भी देखने में भी इम्प्रॉपर ही लग रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या पहचान है, उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स, इसमें मिक्स होता है। मिक्स मतलब एक तो आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट होता है, पूरा होल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और साथ में इसमें ऐड हो जाता है कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन। होल में अगर हम फ्रैक्शन को ऐड कर दें तब वो बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 1 + 1/2 ये बन जाता है 1/2। इस तरह से ये क्या बन जाता है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। ये आता कैसे है, ये आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। मान लो आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, डिवाइड करके। कैसे कर सकते हैं, डिवाइड करके कर सकते हैं। 7 × 14, यहां पर रिमाइंडर 1 रह जाता है, यहां पर रिमाइंडर कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। तो इसको मिक्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंसर को उठाएंगे, परसेंट को उठाएंगे, क्वोशंट को उठाएंगे, लिख देंगे यहां पर। उसके बाद हम रिमाइंडर को उठाएंगे और बाय में जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो कौन होता है, डिवाइडर, उसको हम यहां पर लिख देंगे। इस तरह से ये 15/7, इस तरह से 15/7 किस में आ जाएगा, एक मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 2 1/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो यहां पर डिनोमिनेटर होता है, जो यहां पर डिनोमिनेटर होता है
उसको मल्टीप्लाई करते हैं होल के साथ, जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है साथ में लगा हुआ उसके साथ, होल के साथ उसको करते हैं। उसमें फिर क्या ऐड करते हैं, उसमें फिर क्या ऐड करते हैं, न्यूमरेटर। उसमें फिर क्या ऐड करते हैं, न्यूमरेटर ऐड करते हैं, जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर ऐड करते हैं। और इस पूरे के बारे में क्या आता है, डिनोमिनेटर। और इस पूरे के बारे में क्या आता है, डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, और उसमें ऐड कर दिया न्यूमरेटर, 2 2 जा 4, 4 में न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, मतलब 1 को ऐड करेंगे तो 5, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मीन्स एक जैसा, लाइक मीन्स एक जैसा। लाइक वर्ड का मतलब यहां पे क्या मानेंगे, एक जैसा। तो लाइक का मतलब है ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहे, जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहे। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहे, चाहे वो यहाँ पे 2 है, चाहे यहाँ पे 100 है, चाहे यहाँ पे 500 है। मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम है, वो सभी फ्रैक्शन क्या कहे जाएंगे, वो कहे जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक मतलब एक जैसा। तो याद रखना, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के बाद अनलाइक फ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन का उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर सेम रहते थे, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे। जैसे 2/4, 3/7, 4/9, यहां पर कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोल लेंगे, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या बोल लेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शंस की। यूनिट फ्रैक्शन में क्या बात मेन होती है कि उसमें हमेशा न्यूमरेटर 1 रहता है। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। नीचे आपका नंबर कुछ भी आ सकता है, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे 1/3, 1/9, 1/7, या फिर 1/100, 1/500। मीन्स क्या, नीचे आपका डिनोमिनेटर कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 आएगा। कौन से फ्रैक्शंस में, यूनिट फ्रैक्शंस में। तो आज हम इस फ्रैक्शंस की वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे।